हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, वाकई हिंदू खतरे में है। अब जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू खतरे में है। देखिए, हिंदू ऑक्सीजन मांग रहा है, हिंदू दवाई मांग रहा है, हिंदू हॉस्पिटल मांग रहा है, और सेवा खालिस्तानी कर रहे हैं। हिंदू तो राम मंदिर मांग रहा था है? इससे पहले तो वो राम मंदिर मांग चले रहा था। जाओ राम मंदिर में जाके दवाई ले लो। आपने किया क्या? दवाई तुम्हारे पास नहीं, ऑक्सीजन तुम्हारे पास नहीं, हॉस्पिटल तुम्हारे पास नहीं, वेंटिलेटर तुम्हारे पास नहीं। जो वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से खरीदे गए वे नकली हैं। और आप देख रहे हो हर शमशान घाट में, हर कब्रिस्तान में लाशों की लाइन लगी हुई है और 12-12, 10-10 घंटे की वेटिंग है। और अब उस वेटिंग को कम बता रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं कि अब कोविड के पेशेंट कम आने हो गए। कम तो आएंगे ही, जब आप लोगों ने जांच बंद कर दी, कम कर दी, तो कैसे जाएंगे? और मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ, ये सरकार आंकड़े छुपा रही है। जो देश के अंदर मौत हो रही है वो इतनी ज़्यादा हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा आंकड़ा है मौत का, सरकार छुपा रही है। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि 1240 के लगभग 1250 किलोमीटर गंगा का किनारा है, जिसके दोनों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं, गंगा में बह रही हैं। और उसके पास में ही कब्रिस्तान बना दिए लोगों ने, जो हिंदू धर्म से अपने परिजनों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए सर लोग। क्यों? कि अंतिम संस्कार करने के लिए ना लकड़ी है, और अगर किसी में जाते हैं 20-20, 30-30 हज़ार रुपये में अंतिम संस्कार हो रहा है। कैसे गरीब आदमी करे? ये इस देश का वो है। और सरकारें चुप बैठी हैं, शांत बैठी हैं। आउटलुक में निकाला गया है कि इस देश की सरकार है वो लापता है। बिल्कुल। और वो इंडिया टुडे है, कौन सी एक पत्रिका है, उसमें लाशों की लाइनें भी दिखाई गई हैं। तो सरकार तो लापता है ही। कहाँ है सरकार? आप मुझे बताइए, बंगाल चुनाव के बाद देश का गृह मंत्री कहाँ है? बताइए कहाँ है? देखा किसी ने? देश के वो ये इकोनॉमी वाले को क्या कहेंगे, निर्मला सीतारमण कहाँ है? फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ है? और इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, हर प्रदेशों में लॉकडाउन लगा रखा है। इन्होंने गरीब जनता का सोचा है? जो रोज मजदूरी करता है और खाता है, उसके लिए कहाँ से आएगा? क्या दिया इन्होंने उसको? बताइए क्या दिया? दूसरी चीज आप देख रहे हो, अभी एक बीजेपी की कोई वो है, एक्टर भी है वो, कंगना रनावत, उसने तो इन लाशों पे और वहाँ की वीडियो पे ही ऑब्जेक्शन उठा दिया। फिलिस्तीन की या कहाँ की बता दी है? तो ये तरीका है। न्यूज़ 24 पे चल रहा है ये। आप कह रहे हो कि लोगों की मदद नहीं हो रही है, सरकार वही दावा कर रही है कि लोगों की हर संभव मदद की। कौन सी मदद की है ये बता दे सरकार। राशन पहुंचाया है घर पे। किसके घर पहुंचा? बताओ, एक बताओ हिंदुस्तान का कोई से गरीब आदमी के घर पहुंचाओ, बताए ना। और दूसरी चीज, आज एक बहुत बड़ा खुलासा अभी करता हूं। पिछले जब साल कोरोना आया था, देश के लोग बहुत खड़े थे कोरोना वॉरियर्स बन के। बहुत सर्टिफिकेट बटे थे संस्थाओं के, उनका आप भी ले जाओ कोरोना वॉरियर्स। जिसने घर से निकल के देखा नहीं, उसके नाम भी सर्टिफिकेट जारी हो गए थे। कहाँ गए वे? अरे राम के नाम पर चंदा तो घर घर मांग रहे थे इस कोरोना काल में। कहाँ गए वे चंदा मांगने वाले? किसकी सेवा करी है बताए एक की भी? वो कच्चेदारी आरएसएस वाले कहाँ हैं? देश को तो बांट देंगे हिंदू मुस्लिम पे, और जब सेवा करने की बात आएगी कहाँ है? उन्होंने दावा किया है, कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किए हैं कि हॉस्पिटल भी बनवाया गया है। कौन सा हॉस्पिटल बन गया? कहा जो मैं कोस सोशल मीडिया पे तो कुछ भी लिख दो, जमीन पे आओ और जमीन पे मैं दिखाता हूँ कहाँ होता है। जमीन पे सेवा करनी ऐसी होती है। आप जाइए इंदिरापुरम गुरुद्वारे में, जब देश को लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली,
वहाँ ऑक्सीजन का लंगर लगा रखा था। और मैं तो मानता हूँ कि ये जो सिख कौम है, पता नहीं ये क्या है कि देश में जिस चीज़ की लोग ब्लैक करते हैं ये उसका लंगर लगा देते हैं देश की जनता के लिए। अभी आपने देखा गुरुद्वारा रकाबगंज ने एक हॉस्पिटल बनाया जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं होगा, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये होते हैं सेवा करने के भाव। अभी जो सेवा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी यानी कि कांग्रेस की तरफ से जो सिलेंडर दिए जा रहे थे, कुछ दवाएं भी मुहैया कराई जा रही थी, उन पे अब जांच बैठा दी गई है। और होगा नहीं। अगर तुम सरकार को चोर कहोगे, चोर को चोर कहोगे, तो चोर कैसे चुप बैठ जाएगा? और अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनता को मार रहे हैं, ये इनका काम। वो हिंदू को जगाने वाले कहाँ गए लोग इस महामारी में, जो कहते थे कि हम हिंदू को जगाने आए हैं, देश को बचाने आए हैं। रागनी तिवारी जैसी महिलाएं और भी बहुत सारे लोग पता थे। नहीं भैया किस गुफा में हैं वो, ये तो मुझे नहीं जानकारी। पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत कहा इन्होंने कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। वाकई हिंदू खतरे में है। अब जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू खतरे में है। देखिए, हिंदू ऑक्सीजन मांग रहा है, हिंदू दवाई मांग रहा है, हिंदू हॉस्पिटल मांग रहा है, और सेवा खालिस्तानी कर रहे हैं। हिंदू तो राम मंदिर मांग रहा था, हैं? इससे पहले तो वो राम मंदिर मांग चले रहा था। जाओ राम मंदिर में जाके दवाई ले लो। भगवान वहाँ पर तो बचाएंगे नहीं, हैं? भगवान बचाएंगे। देखिए, फिर कहोगे मैं नास्तिक हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मंदिर कभी किसी के काम नहीं आता। भगवान राम थे, वो अपना घर नहीं बचा पाए तो तुम्हें क्या बचाएंगे? नहीं, हर किसी की आस्था लेकिन आप होती है। राम श्री राम के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि वो अपना घर नहीं बचा पाए, लोगों की नहीं जान, हाँ। लोग की आस्था जुड़ी है उनसे। तो मैंने किसको मना किया? तुम्हें डूब के मरना है, जाके मरिए, मेरा क्या बात था? मैं नहीं जाके डूब के मरता। नहीं, लोगों की तो हर धर्म की अपनी अपनी आस्था होती है। आस्था है तो वो आस्था है कहाँ? आस्था में ही तो मर रहे हो। आज कहाँ है आस्था? जो मंदिर के नाम पे चंदा मांग रहे थे, 1992 से चंदा इकट्ठा कर रहे हो तुम। एक मंदिर के लिए तुम पे चंदा इकट्ठा नहीं हुआ? 3500 करोड़ या कितने थे वो, 3500 करोड़, वो कहाँ गया? पहला चंदा कहाँ चला गया? पहले चंदा लिया, पहले देश से चंदा लिया कोरोना के नाम पर, बंगाल चुनाव में ख़त्म कर दिया, और अब देश से चंदा लेंगे, उत्तर प्रदेश चुनाव में लगाएंगे। ये है बीजेपी का ढोंग। आप तो आरोप लगा रहे इसीलिए हो। पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं बताएंगे। आप तो आरोप लगा रहे हो। सीधे आरोप सीधे। नहीं, सच है। कहाँ से आया पैसा मुझे बताओ? कई हजार करोड़ की रैलियाँ कर रहे हैं, बताओ कहाँ से आया पैसा? नहीं, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक देते तो हैं, कैसे दिया? फंड देते तो हैं। ब्लैक मनी? नहीं, फंड देते हैं। फंड किसने दिया? हर किसी की पार्टी का जो फाउंडेशन होता मैं है। तो सबकी कहता हूँ, चंदा कैश में नहीं लिया जाएगा, चेक से और ड्राफ्ट से लिया जाएगा। आ जाओ। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते, ब्लैक मनी का पता चल जाएगा। 1 रुपया चंदा नहीं मिलने का अगर चेक से और ड्राफ्ट से चंदा मिलना शुरू हो। चलिए, आपकी सरकार से कोई बात हो रही है अभी? नहीं, अभी कोई बात नहीं। कब तक बैठे रहोगे रोड पे ऐसे ही? अरे ऐसे ही बैठे हैं, हम आराम से बैठे हैं। जब तक तुम्हें बार बार बता दिया गया, जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, तीनों एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा, ऐसे ही रहेंगे। रोड पे बैठे रहोगे? हाँ, लोगों को तकलीफ भी तो होती है। किसे रोड हो रही जाम में। तकलीफ? क्योंकि रोड तो बंद है, ये नहीं चल रहा है, चल रहा बराबर में। नहीं, ये रोड भी तो तो चलता है। ये ना चल रहा, ये चल रहा, कौन सी आप बतागी? आपकी बात तो सरकार सुन नहीं रही है। अरे मैं बता रहा हूँ, सरकार सुन लेगी। आप, हम क्यों लड़ रहे हैं? अब तो आप देख रहे हो, जो चीज़ उद्योगपति के अंडर में चली जाएगी वही देश को नुकसान पहुंचाएगी। अभी आपने देखा, ऑक्सीजन किसके अंडर में? उद्योगपतियों के। मिल रहा अनाज 10,000, 20,000, 30,000 का सिलेंडर, और जिस दिन किसान का ये अनाज उद्योगपतियों के खाते में चला गया तो फिर रोटी कितने की मिलेगी, ये सोच लें। ये लड़ाई है। नहीं तो अभी तो आप पे आरोप भी काफ़ी लग रहे हैं कि किसान महामारी फैला रहे हैं यहाँ से गाँव में जाके। हाँ बिल्कुल, आरोप, देखिए आरोप लगाना इनका काम है। हरियाणा सरकार ने तो आरोप लगाया, कई मंत्रियों ने भी बोला है।
चलिए एक बात बताइए, मैंने यहाँ से जाके गांव में कोरोना फैला दिया, हमें ये बताइए ये सारे नेताओं का कोरोना किसने करा? ये तो बहुत दूर रहते हैं। वो तो लोगों के बीच में रहते हैं नेता। कौन सा जाता है? एक भी नेता नहीं जाता। लोगों की सेवा की। बताइए प्रदेश का मुख्यमंत्री किस लोगों के बीच में जा? 3 या 5 लेयर की सुरक्षा रहे जब चले, प्रधानमंत्री 7 लेयर की सुरक्षा में चले, तो कहाँ जनता के बीच में जा? वो तो बोलते हैं मैं जनता का सेवक हूँ। से बोलना, ये चमड़े की जुबान है, कुछ भी बोल दो। नहीं तो ये तो मानना पड़ेगा कि महामारी तो है ना। नहीं, महामारी है, और महामारी नहीं तो जनता मर क्यों रही है? लेकिन ये जनता महामारी से कम महामारी से नहीं मर रही है, ये जनता मर रही है इन सरकारों के कारण। इन सरकारों ने सुविधाएं नहीं दी, इन सरकारों ने दवाई नहीं दी, हॉस्पिटल नहीं दिए और नहीं दिए। तो ये मौत नहीं हत्या है, और ये हत्या के मुकदमे इन पे चलने चाहिए। हॉस्पिटलों में बिना ऑक्सीजन के लोग मरे, इसका जिम्मेवार कौन है? बताइए कौन? तो लोग बाग इस चीज़ को लेकर आगे आते क्यों नहीं है? इस चीज़ को तो देखते नहीं। जब वोट देना होता है तो ये कभी मुद्दा रहा ही नहीं, स्वास्थ्य का मुद्दा रहता ही नहीं। आएगा, आएगा, धीरे धीरे आएगा।